तो कर्ण ने, दुर्योधन ने जो भी किया, कर्ण को राज्य दिया या कुछ भी दिया, अपने स्वार्थ के लिए दिया। ठीक है, वो कर्ण का कोई हितैषी तो था नहीं, या उसे समाज में समानता लानी थी, या वो निचली जाति के लोगों को बहुत इज्जत की दृष्टि से देखता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, उसका अपना स्वार्थ था। लेकिन कर्ण, जिसके पास सामर्थ्य था, जिसके पास शक्तियाँ थी, जिसके पास सुरक्षा कवच था, जिसके पास जन्म से प्राप्त कवच और कुंडल थे जो हमेशा उसकी सुरक्षा करते थे, क्या उसे अपने इन चीज़ों के बारे में या उसकी महत्व के बारे में नहीं पता था? हम कहेंगे कि उसे उसका महत्व नहीं पता था कि उसके पास क्या है, क्योंकि उसे उसका महत्व नहीं पता था, तभी तो वो दुर्योधन के एहसानों तले दब गया। तभी तो उसने दुर्योधन के द्वारा एहसान के रूप में दिया गया राज्य स्वीकार कर लिया, है ना। तभी तो दुर्योधन की हर एक चाल में उसका भागीदार बन गया, क्योंकि उसका अपना स्वार्थ था। तो एक तो उसका, हम कहेंगे इसका अज्ञान अपने प्रति, है ना, अपने प्रति अज्ञान, एक तो ये। दूसरी बात, कर्ण को अगर अपने सामर्थ्य का पता होता, अपने पुरुषार्थ का पता होता, अपनी शक्तियों का पता होता, तो जो राज्य दुर्योधन ने उसे अपने स्वार्थ के लिए दे दिया था एक तरह से, वो राज्य कर्ण अपनी अपनी शक्तियों का यूज करके सही तरीके से कर सकता था, है ना, ले सकता था, जीत सकता था, जैसे भी करके, है ना, एक क्षत्रिय बन सकता था, जो कि वो था भी, लेकिन उसे पता नहीं था। ठीक है, लेकिन जो भी है, उसने अर्जुन के प्रति उसका द्वेष, उसकी प्रतिस्पर्धा, उससे महान बनने का उसकी इच्छा, उसकी कामना, उसकी डिजायर, वो इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि उसने ये भी नहीं देखा कि वो गलत के साथ खड़ा है। मेरा मानना ये है कि अगर आपको ये पता हो सही क्या है, गलत क्या है, अगर आप खुद की समझ रखते हो, जब आप खुद की समझ रखते हो तो आपको व्यक्तियों की समझ भी हो जाती है, परख हो जाती है। ठीक है, और जब आप सही रास्ते पर हो, है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप अकेले चलने से डरोगे, या आपको किसी बलवान व्यक्ति की, शक्तिशाली व्यक्ति की, धनवान व्यक्ति की, किसी राजा की ज़रूरत लगेगी, या आप उसके एहसानों तले दबना स्वीकार करोगे, या आप क्या बोलते हैं उसको, अपना स्वामी बनाना स्वीकार करोगे कि हमें एक दूसरे व्यक्ति को हराना है, इसलिए हमें एक शक्तिशाली व्यक्ति का जो है समर्थन प्राप्त करना चाहिए, उसकी भक्ति प्राप्त करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता ऐसा ज़रूरी है। अगर आप सही रास्ते पर हो, आपके इरादे नेक हैं, है ना, आप स्वयं की समझ रखते हो, ठीक है, तो आप अकेले भी चलने में सक्षम हो, चल लोगे। हाँ, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है कि सही रास्ते पर चलने में सफर लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, समय ज्यादा लगता है, आई एग्री, है ना, लेकिन कम से कम उसमें ये तो रहता है ना कि हम गलत का समर्थन प्राप्त करके, या गलत का साथ दे करके, या गलत के पक्ष में खड़े होकर के हम वहां तक नहीं आए हैं। कम से कम उसमें इतनी तो समझ रहती है ना। दूसरों की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूसरों के बल पे अगर हम आगे बढ़ेंगे, दूसरों के कंधे पे अगर रख के बंदूक चलाएंगे, है ना, तो दूसरों के कंधे पे अगर रख के बंदूक चलाएंगे, दूसरों के बल से अगर हम आगे बढ़ेंगे ना, तो फिर निश्चित है कि हम उसके सही और गलत में भी भागीदार होंगे। सही हमें पता नहीं होगा क्योंकि हमें खुद की समझ नहीं है, और जब हमें खुद की समझ नहीं है तो हम फिर सामने वाले व्यक्ति की क्या ही समझ रखेंगे, है ना। सबसे जरूरी तो यही है, तो फिर हम उसके गलत कामों में भागीदार हो ही जाएंगे, है ना। आसान होता है काफी। शॉर्ट जो वे होता है ना, छोटे रास्ते, वो मंजिल तक पहुंचा जरूर देते हैं, लेकिन बहुत गंदा कर देते हैं आपको, बहुत गंदा। जितने आप होते भी नहीं ना, शॉर्ट रास्तों से, छोटे रास्तों से, शॉर्टकट से आप लोग मंजिल तक पहुंच जाओगे, लेकिन घटिया तरीकों से, बहुत ही घटिया तरीकों से। और लंबे रास्ते जो होते हैं, लॉन्ग वे, है ना, और उसमें आपको अकेले चलना होता है। अकेले चलना होता है तो कम से कम दूसरों के गलत काम में आप लोग भागीदार तो नहीं बनोगे, खुद के हिसाब से चलोगे, खुद के बारे में पता होगा, दूसरों के बारे में पता होगा, तो अपने रास्ते अपने हिसाब से तैयार कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अकेले चलना ज्यादा सही है, बजाय दूसरों के बल पे आगे बढ़ने के लिए, जिसमें हम उसके गलत में भी उसके भागीदार हो जाते हैं। तो कर्ण के जीवन से जो ये सीखने वाली, समझने वाली चीज है, वो ये है, कर्ण चाहता तो अपने डिसीजन बदल सकता था। हाँ,
एक पल उसे दुर्योधन गालियां देता कि तुम इतने धोखेबाज निकले, तुम ऐसे निकले, मैंने तुम्हारी मदद, गालियां देता, बिल्कुल देता, क्योंकि उसकी टेंडेंसी ही ऐसी थी, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी थी, वो देता गाली, बिल्कुल देता, लेकिन कर्ण संभल जाता। लेकिन फिर वही वाली बात है कि होने को कौन टाल सकता है, जिसके जीवन में जैसा पूर्व निर्धारित होता है। लेकिन हमारे डिसीजंस उसे बदल सकते हैं, ये मेरा मानना है, हमारे डिसीजंस उसे बदल सकते हैं अगर हम सही से सोच समझ के निर्णय लें। दूसरों के हिसाब से, दूसरों के कहे अनुसार अपनी जिंदगी के रास्ते बनाना हो सकता है थोड़ा आसान भी हो जाए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं हमें दूसरों की आदत हो जाती है। ये मुझे लगता है हमें दूसरों की हैबिट हो जाती है कि दूसरा फिर हमें बताए कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए। उससे बेहतर है कि भले ही समय लगे, आपको अपनी लाइफ में समय लगे, है ना, चलो अपने अनुसार, अपने हिसाब से चलो, जे चीजों को देखो, समझो, परखो, गलतियां करो, लेकिन चलो अपने अनुसार, वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो लास्ट वीडियो में कर्ण के बारे में बात की थी, जहाँ पे उसमें बताया था कि कर्ण ने अपने जीवन में सिर्फ डिसीजन, भले ही परिस्थिति ने तो उसके साथ गलत किया ही था, परिस्थिति को हम कोई दोष नहीं दे सकते। हालांकि अगर हम पौराणिक शास्त्रों के अनुसार माने तो हर व्यक्ति के अपने कर्म होते हैं और अपने कर्मों के अनुसार ही वो कहीं जन्म लेता है, कहीं पैदा होता है। जो भी उसके सुख दुख है उसके कर्मों के हिसाब से होता है, तो उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। परिस्थिति जैसी भी थी, परिस्थिति के अनुसार उसके साथ गलत हुआ। हाँ, उस गलत के बावजूद अर्जुन कर्ण के निर्णय क्या रहे? कर्ण के जीवन का जो सबसे बड़ा हमें डिसीजन दिखता है वो था दुर्योधन का साथ देना, दुर्योधन का एहसान तले दब जाना, दुर्योधन के दिए राज्य को स्वीकार कर लेना, जो कि उसने अपने स्वार्थ के लिए कर्ण को दिया था। ठीक है, कर्ण हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसके जीवन का यही सेंटर रहा, अर्जुन ही उसके जीवन का सेंटर रहा, है ना, अर्जुन ही उसके जीवन का सेंटर रहा, लेकिन अच्छे के प्रति नहीं, बुरे के प्रति। वो हमेशा अर्जुन से प्रतिस्पर्धा करता, उससे बड़ा बनना चाहता था, उससे श्रेष्ठ बनना चाहता था, उससे महान धनुर्धर बनना चाहता था। उसका कंपटीशन हमेशा अर्जुन ही रहा, है ना। उसने अपनी जिंदगी में शायद कोई और टारगेट बनाया ही नहीं, कुछ भी टारगेट नहीं बनाया उसने, सिर्फ अर्जुन को किसी भी तरीके से नीचा दिखा दे। तो इसी नीचा दिखाने के चक्कर में कर्ण, मैं कहूंगी इतना अंधा हो गया कि वो दुर्योधन जैसे अधर्मी व्यक्ति के साथ को भी अस्वीकार नहीं कर सका। ठीक है, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कर्ण दुर्योधन को जानता नहीं था, या उसके छुपे हुए इरादे नहीं जानता था, या पांडवों के प्रति उसकी जो नफरत थी, दुर्योधन की जो नफरत थी, उसे नहीं जानता था। नहीं, सब कुछ जानता था वो, कर्ण सब कुछ जानता था। दुर्योधन की नफरत, उसकी ईर्ष्या, पांडवों के प्रति उसका बैर, उसका छल, उसकी योजनाएं, पांडवों को किस किस तरीके से खत्म करने में जितनी भी प्लानिंग्स कौरवों ने बनाई, दुर्योधन ने बनाई, वो सब में कर्ण उनका बराबर का भागीदार था। तो हम किस बात से हम कहते हैं कि कर्ण के साथ गलत हुआ? परिस्थिति कर्ण के विपरीत थी, आई एग्री, लेकिन डिसीजंस तो कर्ण ने लिए ना। हमेशा कर्ण ने कभी भी दुर्योधन को छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा, बल्कि एक अच्छी मित्रता तो हम कह सकते हैं कि हाँ, दुर्योधन और कर्ण बहुत अच्छे मित्र थे, जिसमें दोनों ने एक दूसरे का अंत तक साथ निभाया। वो वाली बात जो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा नमक खाया, नमक हरामी नहीं करूंगा, वो वाली बात कर्ण ने, वो कर्ण उस बात पर पूरी तरह से खरा उतरा है कि उसके मन में शायद यही बात थी कि दुर्योधन ने मेरा साथ जब दिया, जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, जब मुझे अपमानित किया जा रहा था, भरी सभा में मेरा अपमान किया जा रहा था, मुझे सूत पुत्र कहा जा रहा था, दुर्योधन ने उस समय मेरा साथ दिया। तो यार, साथ क्या उसने निस्वार्थ होकर के दिया था? दुर्योधन ने क्या उसने ये देख करके कि हाँ, एक नीची जाति के व्यक्ति का अपमान हो रहा है तो मुझे उसका सपोर्ट में आना चाहिए? दुर्योधन का अपना स्वार्थ था। दुर्योधन ने जब ये देखा कि एक व्यक्ति है जो अर्जुन को हरा सकता है, जो अर्जुन को कम्पीट कर सकता है ना, अर्जुन से प्रतिस्पर्धा कर सकता है और मेरे काम का हो सकता है, ये सोच करके उसने कर्ण को अपना साथी बनाया, अपना मित्र बनाया, अपने पिता के राज्य से एक छोटा सा राज्य कर्ण को दिया, ये सारी चीजें, है ना, अपने स्वार्थ के लिए किया, उसने निस्वार्थ होकर के थोड़ी ना किया।